अमेरिका ने भारत को बहुत ही बुरा फंसाया और ऐसा फंसाया कि सीधे भारत की वायुसेना प्रभावित हुई। वैसे तो भारत राजनीति में एक परिपक्व देश है, लेकिन फिर भी अमेरिकी जाल में फंस गया। और अब तो ब्रिटेन के वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने जो बात कही वह तो भारत के लिए और बड़े चिंता की बात है। जैसा कि भारत और अमेरिका के बीच में फाइटर जेट के इंजन के समझौते हुए, तब उस समय अमेरिका ने बहुत ही मीठी मीठी बातें की, बड़े बड़े वादे किए। अमेरिका ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया। फिर उसके बाद उसी अमेरिका ने पीएम मोदी को राजकीय सम्मान और भोज का न्योता दिया। तो सवाल है कि क्या इस प्रकार के बड़े बड़े सम्मान देकर जाल में फंसाना यह कोई अमेरिकी चालबाजी का हिस्सा तो नहीं? क्योंकि इतने बड़े सम्मान के बाद भारत ने अमेरिका को अपना करीबी मित्र माना। अमेरिका और भारत के बीच में बड़े बड़े समझौते हुए। भारत ने अमेरिकी इंजन के पीछे पैसे खर्च किए और जब भारत का फाइटर जेट एक नई छलांग लगाने वाला था, तब अमेरिका ने भारत को इंजन की सप्लाई न करके भारत के फाइटर जेट के उड़ान को रोक दिया। लेकिन भारत के लिए एक और बुरी खबर है, जो कि अमेरिका का एक कठोर कानून है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी देने के मामले में इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशंस यानी ITAR का बहाना बनाने लगा। अमेरिका का ITAR एक ऐसा कानून है जो कि अमेरिकी हथियारों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। और इसी कानून के तहत अमेरिका ने भारत के तेजस MK1 और तेजस MK2 को अपने पूरे जाल में फंसा दिया है। अमेरिका के इस कानून के तहत भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तभी होगी जब व्हाइट हाउस, पेंटागन और अमेरिकी कांग्रेस यह सभी मंजूरी देंगे। अब यहाँ पर अमेरिकी पेंटागन और व्हाइट हाउस बड़ी चालाकी से जेट इंजन को लेकर भारत के साथ बड़ी अच्छी बातें करते हैं, भारत को भरोसा देंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे। और जब सब कुछ फाइनल होने के कगार पे होगा, तो अचानक से अमेरिकी कांग्रेस की एंट्री होती है और अमेरिकी कांग्रेस महीनों के बाद चीत पे पानी फेर के चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में केवल और केवल भारत का महीनों का समय बर्बाद होता है और फिर से यही प्रक्रिया रिपीट होगी। हालांकि इसी बीच ब्रिटिश वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी नहीं चाहते कि भारत फाइटर जेट के क्षेत्र में ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के टक्कर में खड़ा हो, क्योंकि भारत का तेजस MK2 और MK जैसा प्रोजेक्ट बन गया तो यह तकनीकी तौर पे पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती होगी। ब्रिटेन के जानकारों का मानना है कि यूरोफाइटर पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन और साउथ कोरिया के सस्ते फाइटर जेट के विकल्प ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब भारत के फाइटर जेट की उपस्थिति भी ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिकी फाइटर जेट के लिए भी किसी बुरे सपने जैसा होगा। यानी कि ब्रिटेन के जानकार भारत की बढ़ती क्षमताओं से कहीं ना कहीं बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं।